तो गाइज आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे चैनल गरीब इन्वेस्टर के बीच में। मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके बीच में मैंने आपको बताया था भी बाइनेंस से आप किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हो। यहां पर मैंने आपको दिखाया भी था, देखिए $10 से आप $1300 मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। और आपका बहुत ज्यादा यहां पर कमेंट आए थे भाई हमें एक बाइनेंस के बीच में कुछ इसी तरह का ही एक और ट्रिक बताइए जिससे हम बहुत ज्यादा बैलेंस कमा सके, यानी बाइनेंस के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो आज सेम मैं यहां पर बताने वाला हूं भाई बाइनेंस में आप और ज्यादा इजीली मेथड से कैसे आप पैसा कमा सकते हो और कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करके आप वहां पर पैसा कमा सकते हो। तो चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, आपने बहुत सारे लोगों ने वेहेल अकाउंट में या फिर बात करूं सिंपल भाषा में भाई टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे होंगे। देखो ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर मैंने भी ज्वाइन किए हुए हैं। देखा आपके सामने यहां पर सब चीज ओपन हुआ है। वेहेल्स पंप के नाम से कोई ग्रुप है जो मैंने यहां पर ज्वाइन किया हुआ है। साथ के साथ फ्री फ्यूचर क्रिप्टो सिग्नल है, यहां पर भी ज्वाइन किया। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं वो भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ये यहाँ पर स्कैल्पिंग 300 प्लस का ग्रुप है, ये भी मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। क्रिप्टो सेफ कॉल से, मतलब बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ ग्रुप्स हैं जो मैंने यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं जो क्रिप्टो से ही रिलेटेड है। किंग क्रिप्टो को भी यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, क्रिप्टो एक्सपर्ट टीम को भी ज्वाइन किया हुआ है, क्रिप्टो किंग को भी ज्वाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो होगा आपने भाई, ये ना यहाँ पर क्या करते हैं, दिन में बहुत सारे कोयंस यानी बहुत सारे टोकन्स के आपको यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं भाई, ताकि आप भी अपना प्रॉफिट कमा सको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेके चलूं तो यहां पर देख सकते हैं वेहेल पंप ने यहां पर ये KNC USDT का कोई पेयर दिया हुआ है और इन्होंने बोला जो सिग्नल है वो लॉन्ग टर्म सिग्नल है। अब मैंने आपको बताया एक होता है शॉर्ट टर्म सिग्नल, एक लॉन्ग टर्म सिग्नल। उसके लिए मैं आपको पहले बाइनेंस पे लेके चलता हूं और मैं पूरा ब्रीफ से बताता हूं। ये हमारा बाइनेंस का ऑफिशियली पेज है और यहां पर भी देख सकते हैं गरीब इन्वेस्टर मेरा, यहां पर आप चैनल का नाम भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रंट पेज की, तो वैसे तो आप सभी को पता होगा भाई यहाँ पर होल्डिंग लिस्ट होते हैं, यहाँ पर हॉट टोकन्स होते हैं या हॉट कॉइन्स होते हैं, जैसे BNB हो गया, बिटकॉइन हो गया। फेवरेट टोकन हमारे यहाँ पर आते हैं। टॉप गेन किसने किया पिछले 24 घंटे के बीच में वो पता लगता है, जैसे यहाँ पर 31% का पंप लिया मल्टी चेन ने। साथ ही साथ टॉप लूजर्स जितने भी होते हैं ये यहाँ पर दिखाई देते हैं पिछले 24 घंटे के बीच में, जैसे हाई स्ट्रीट ने लगभग 6% लॉस पे गया है। इसी तरह पिछले 24 घंटे के बीच में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका, जैसे इसका 10.2 बिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला बिटकॉइन का। साथ के साथ इथेरियम का भी लगभग $4 बिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला है। और यहाँ पर दिखाता है न्यू लिस्टिंग के बारे में भाई कौन से टोकन की नई लिस्टिंग देखने को मिली है। लेकिन हमारा काम यहां पर नहीं है, हमारा काम है भाई हमें कोई टोकन जो यहां पर मिलेगा टेलीग्राम पे उस टोकन के ऊपर हमें प्रॉफिट कमाना है और कैसे कमा सकते हैं, हमारा मेन काम ये है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अपने चले जाता हूं डेरिवेटिव पे और USD फ्यूचर में। अब मैं पहले ही आपको बताया था, यहां पर स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था, मैंने ऑलरेडी वीडियो यहां पर पोस्ट किया हुआ है बाइनेंस फ्यूचर को लेके। जिसको भी ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे तो स्पॉट ट्रेडिंग होगी, फ्यूचर ट्रेडिंग होगी, ग्रिड ट्रेडिंग होगी, वो यहां पर जाके चेकआउट कर सकता है। और बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहां पर बताया हुआ है भाई आप किस तरह बाइनेंस से पैसा कमा सकते हैं। तो यहां पर मैं आ चुका हूं अपने USDT फ्यूचर ट्रेड के बीच में, ठीक है। ये मेरा पेज यहां पर ओपन हो चुका है। जैसे अब यहां पर क्या है, बिटकॉइन का पेयर ओपन हुआ है USDT के साथ। यहां पर आप चार्ट देख सकते हैं और ये चार्ट आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। पिछले 15 मिनट का आपको शो कर देगा, पिछले 1 घंटे का शो कर देगा, पिछले 4 घंटे का चार्ट यहां पर शो कर देगा और पिछले 1 दिन का चार्ट यहां पर शो कर देगा। चाहो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, यहां पर जाके एडिट मोड में जाके चेकआउट चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहां पर 15 मिनट की जगह 5 मिनट दिखाना है, 1 मिनट दिखाना है, वो वहां पर चेकआउट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। जैसे जैसे आपको करना है उस तरह से आप यहां पर चेंज कर सकते हो। अब हमारा मेन क्वेश्चन राइज होता है भाई हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं जो यहां पर हमें सिग्नल मिलते हैं। क्योंकि यार देखो यहां पर अगर इसकी वेहेल पंप की ही बात करो इस ग्रुप की, तो लगभग 30,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने एक पोस्ट किया है भाई ये कोई कोइन है KNC USDT पेयर के साथ है और आप इसको चेकआउट करो और जल्दी से लॉन्ग ट्रेड ले लो और साथ ही साथ क्रॉस में लो। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं भाई क्रॉस में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। जब भी ट्रेड करना है आपको आइसोलेटेड में ट्रेड करना है, वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। बाकी थोड़ा सा फिर से बता दूंगा, जो लोग नए हैं जो इसको पहली बार देख रहे हैं उनको भी पता लग जाएगा भाई क्या आइसोलेटेड और क्या क्रॉस ट्रेड है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने तो अपना सिग्नल दे दिया और इस सिग्नल को देखने वाले कितने लोग हैं, 30,000 लोग। क्या अब ये बताओ गाइस, क्या 30 के 30,000 लोग लॉन्ग टर्म में इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है। अब इससे प्रॉफिट कैसे कमाना है, आपको किस तरह से आपका दिमाग लगाना है, वो चीज यहां पर देखिए। ये यहां पर क्या चाहिए था, बिटकॉइन USDT है, चलो मैं इनका ही निकाल लेता हूं। इन्होंने दिया KNC USDT का पेयर, ठीक है। मैं यहां पर बिटकॉइन की जगह क्लिक करता हूं और मैं अपना अपना पेयर चेंज कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं KNC का पेयर। यहां पर एक मैंने क्लिक किया इसको थोड़ा और यहां पर सर्च में मेरा आ जाता है, मैंने निकालना है KNC का पेयर।
और यहाँ पर KNC का पेयर अब देख सकते हैं USDT के बीच में मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर KNC का पेयर USDT के बीच में क्लिक कर लिया अपना। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया था, क्योंकि यहाँ पर USDT दिया था तो सेम USDT का पेयर मैंने यहाँ पर निकाल लिया KNC USDT। और यहाँ पर ये एक दिन का चार्ट शो कर रहा है, तो पिछले मैं 1 घंटे का चार्ट यहाँ पर शो कर लेता हूँ। और मैं इसको एक बार चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर चार्ट के पोजिशंस को, क्योंकि मैं ज़्यादा पीछे का नहीं जाता। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 1 वीक का भी हटा देता हूँ। चलो 1 वीक हटा दिया, 1 घंटे का हटा दिया, यहाँ पर 4 घंटे का हटा के 1 मिनट का कर देता हूँ यहाँ पे चार्ट, साथ के साथ 1 वीक का हटा के 3 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। मेरे पास सेव। अब मैं पिछले 1 मिनट का अगर चार्ट दिखाऊं इसका, तो यहाँ पर देखिए ये पिछले 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये न्यूट्रल लाइन है इनकी मेन, जहां से बार बार नीचे टच होकर या तो अप साइड जा रहा है या लोअर साइड जा रहा है। यहाँ पर एक बार टच हुआ तो अपर पोजीशन पे गया, फिर से टच हुआ, फिर अपर पोजीशन पे गया, फिर टच हुआ, थोड़ा लो डाउन हुआ, फिर अप डाउन, मतलब पंपिंग और डंपिंग देखने को मिली है। ये आपको नहीं सीखना है, आपको सिंपल सा मेथड बताऊंगा भाई कैसे आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। अब जैसे इन्होंने बोला भी जो इनकी एंट्री टारगेट है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, थोड़ा सा मैं और इसको जूम आउट भी यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए इन्होंने जो एंट्री टारगेट दिया वो कितना दिया है, 0.6214 का। ठीक है, ये इनका एंट्री टारगेट है। और साथ के साथ इन्होंने एक लिमिट भी लगा दी है भाई, मैक्सिमाइज 0.6169 तक ही आपको एंट्री करनी है। और उसके बाद एंट्री नहीं करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट्स लेनी है। जैसे सबसे पहले इन्होंने प्रॉफिट दिया 0.6228 का, फिर दिया 0.6248 का, फिर 0.6278 का, मतलब बढ़ते क्रम में यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहे होंगे। चलिए हम अपने पेज के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये आ गया हम बाइनेंस के ऊपर। अब देखिए जैसे इन्होंने बोला था भाई आपको जो यहाँ पर परचेज करना है वो करंटली पोजीशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर इन्होंने ये दिया था लगभग 4:14 का। ठीक है, ग्राफ। और यहाँ पर जो अभी टाइम हो रहा है वो लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है। 0.6124 की जगह करंटली प्राइस चल रहा है 0.6187। ठीक है, अब यहाँ पर आप किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हो, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। ये किया मैंने, मैं प्लस में भी समझाऊंगा, मतलब लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में, दोनों में यहां पर समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको यहां पर बता दूं भाई, जो आपको ट्रेड करना है वो करना है आइसोलेटेड में। एक होता है क्रॉस, यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने ओपन हो गया। एक होता है हमारे पास क्रॉस ट्रेडिंग और एक होती है आइसोलेटेड ट्रेडिंग। क्रॉस का मतलब तो हो गया भाई अगर आपके अमाउंट में $100 है तो वो $100 धीरे 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 खत्म होते चले जाएंगे। मतलब आपने जैसे $100 है आपके टोटल अमाउंट में, आपने ट्रेड लगा दी है $10 की और $10 की लॉस चला गया, तो वो इसमें से और $10 ले लेगा। पहले $10 लगाए, 100 में से कितने बच गए, 90 बच गए आपके पास, और 10 के 10 लॉस में चले गए। तो ये क्या करेगा, क्रॉस ट्रेडिंग में 10 और ले लेंगे, 90 में से 10 गए, फिर आपके पास कितने बच गए, 80। अगर वो भी 10 डूब गए, फिर इस 80 में से 10 और ले लेंगे। ऐसे करते करते आपके 100 के $100 एकदम से जीरो हो जाएंगे। ये क्रॉस ट्रेडिंग के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, आइसोलेटेड में काम करना है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है भाई जब आपने आपके अकाउंट में जैसे $100 है, लेट करो यहां पर मैंने किया भाई आपके अकाउंट में है $100। हम बात करें आइसोलेटेड की, $100 में से आपने ट्रेड की सिर्फ $10 की। ठीक है, तो आपके अकाउंट में कितने बचे पेंडिंग, $90 रह गए। और वो क्या, अगर $10 आपके लॉस हो भी जाते हैं तो ये 90 के 90 सेफ रहेंगे आपके, इसमें से कोई भी वो पैसा नहीं लेगा बिना आपकी इजाजत के। लेकिन क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में वो चलते रहेंगे पैसे जब तक आपका मेन बैलेंस जीरो ना हो जाए। ठीक है, ये था सिंपल सी भाषा में। बाकी तो मैंने लास्ट वीडियो में भाई समझा दिया था, जिन लोगों ने जो नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताया। ठीक है, तो आपको जो भी ट्रेड करना है वो करना है आइसोलेटेड में और यहां से कंफर्म कर देना है। दूसरे टर्म आते हैं इसमें लीवरेजेस की। लीवरेज का मतलब होता है भाई उधार ले लेना। जैसे आप चाहते हो भाई बाइनेंस मुझे कुछ पैसे दे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी देखो यहाँ पर मेरा बैलेंस अवेलेबल है $74। ठीक है, यहाँ पर मेरा $74 अवेलेबल है। अगर मान ले मुझे कोइन में ट्रेड करना है और मैं चाहता हूं भाई मैं $500 का ट्रेड करूं, लेकिन आप कहोगे भाई बैलेंस तो भाई आपका यहाँ पर $74, तो आप कैसे पॉसिबल है भाई $500 यहां पर ट्रेड कर पाओगे। तो गाइज यहां पर एक ऑप्शन होता है लेवरेजेस का। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर होता है एडजस्ट लेवरेजेस, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा भाई, यहां से आप चेकआउट भी कर सकते हो। 2% लेवरेज लेनी है, यहां पर भी माइनस करोगे 1% हो जाएगी। यहां से भी बढ़ा सकते हो इसको, और चाहो तो यहां पर क्लिक करके डायरेक्टली भी बढ़ा सकते हो। जैसे मुझे 10% की लेवरेज लेनी है। अब लेवरेज का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं। लेवरेज मतलब होता है उधार लेना। जैसे मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, $74 मेरे पास टोटल अमाउंट है, लेकिन मुझे लगाना कितना डॉलर, मान के चलो मुझे $740 इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 10 गुना लेवरेज ले लूंगा, क्योंकि जो मेरा मेन बैलेंस है कितना था, 74 था। लेवरेज कितने के लिए, 10 गुना के लिए, यानी इसका 10 गुना कितना हो गया मेरे पास अब टोटल बैलेंस $740 USD।
तो ये क्या हो गया, मेरा टोटल बैलेंस हो चुका है 740 यूएस डॉलर्स का। यानी अब मैंने क्या 10 गुना जो था वो उधार ले लिया और अब मेरे पास टोटल अमाउंट हो गया 740 यूएस डॉलर। और अब मैं ये पूरे का पूरा अमाउंट अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं और जितना प्रॉफिट आएगा वो कुछ पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर लेवरेज का मतलब हो गया भाई उधार ले लिया मैंने, जैसे मैंने $10 का मतलब 10 गुना उधार ले लिया। और मैं आपको हिदायत यही दूंगा, राय यही दूंगा भाई जब भी आप उधार लो, जैसे आप यहां पर लालच कर जो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा 25 गुना भी हम उधार ले सकते हैं, तो उतना आपका लॉस होने वाला है। ये मैं आपको पहले बताता चलता हूं भाई, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें आती है यार, यही चीज नहीं होती भाई यहां पर आपने उधार ले लिया, जितना ज्यादा उधार लोगे आपका प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। जितना कम उधार लोगे सिर्फ आपको क्या करना है 5% से लेकर 10% के बीच में ही लेवरेज लेना है, ज्यादा लेवरेज बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि एक तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा आपका और दूसरा जो आपका जितना भी प्रोपोर्शनल अमाउंट मतलब जितना आपने अमाउंट लगाया है वो डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने मेन टारगेट टॉपिक पे आते हैं भाई, हमें प्रॉफिट किस तरह से लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसके लिए यहां पर एक रेक्टेंगल खोल लेता हूं। मान के चलो भाई उन्होंने जैसे आपके पास सिग्नल आया टेलीग्राम ग्रुप पे भाई इस पॉइंट पे इसको परचेज कर लो, इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो है 0.6204 की। इस पे बोला भाई लॉन्ग ट्रेड ले लो आप, यहां पर इस पॉइंट पे आपने क्या किया, इस पॉइंट पे लॉन्ग ट्रेड ले ली, लेकिन आपने देखा भाई जो आपका लॉन्ग ट्रेड लेने के बाद आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा क्या 0.6204, ठीक है, मतलब 0.6204 पे आपने इसको लॉन्ग ट्रेड लिया। आपने अनुमान ये लगाया था भाई यहां से ग्राफ अप की तरफ जाएगा और हमारा क्या होगा, यहां से प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहां से अपोजिट हो गए, यहां से जो क्या हुआ ब्रेक थ्रू नीचे की तरफ चला गया, मतलब आपका लॉस होना स्टार्ट हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, लॉस से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपने जैसे मान के चलो भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अपने खुद के, मेरे पास मैंने मान के चलो $80 इन्वेस्टमेंट करने किसी इसी के ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मत देखो भाई बैलेंस कितना है, यहां पर ये देखो भाई $80 मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करने हैं इसी टोकन के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा $80 अगर मैं इसी पॉइंट पे लगा दिए सारे के सारे, और इस पॉइंट पे लगाने के बाद क्या हुआ, प्राइस बढ़ने की बजाय क्या हुआ, नीचे गिरावट में आना स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा क्या हुआ, लॉस होना स्टार्ट हो गया। यानी $80 मान के चलो लेवरेज मैंने नहीं लिया है, तो $80 मेरा धीरे धीरे करते 75, 74, फिर 70, फिर 65, मतलब धीरे धीरे करते नीचे की तरफ लेस होता चला जाएगा, ठीक है। यहां पर तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने $80 के इन्वेस्टमेंट करना था, तो मैं क्या करूंगा इस $80 के 3 पार्ट में, मतलब 3 पार्टीशन में डिवाइड कर दूंगा इसको, 3 पार्टीशन में इसको मैं क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा 80 को, और 80 के 3 पार्ट डिवाइड करने के बाद क्या करूंगा, पहले पार्ट को यहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां पर इन्होंने बोला भाई यहां से ये जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा। मान के चलो इस पे प्राइस इंक्रीज नहीं किया, तो मैं एक मिड पॉइंट पे करूंगा, मिड पॉइंट पे जैसे यहां पर प्राइस देख सकते हो ये आ गया 0.6201 का, ठीक है। यहां से भी इंक्रीज नहीं किया तो मैं एक थर्ड पॉइंट पे करूंगा, थर्ड पॉइंट का मतलब है 0.6195 का। और जब मैं इस पे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इसका मतलब ये है भाई जो मेरा प्राइस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे 80 के अगर 3 पार्ट करें तो 80 के 3 पार्ट लगभग 21 या $22 बन जाएंगे, 22 को करेंगे तो 66, 30, 90, मतलब $27 के आसपास बन जाएंगे। पहले $27 यहां लगाए, फिर $27 यहां लगाए, फिर $27 यहां लगाए। अब मान के चलो जैसे मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट करी, यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेरा प्राइस नीचे की तरफ गया, फिर से अपवार्ड की तरफ यहां पर गया, तो यहां पर जो मैंने $27 लगाए थे वो क्या हुआ, अप की तरफ गए यहां से। उसके बाद जितना मेरा प्रॉफिट होगा उसको मैं यहां से निकाल लूंगा, जितना मेरा इस $27 मतलब तीसरे पार्ट के $27 में जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा उसको मैं क्या कर लूंगा यहां से निकाल लूंगा। निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, अब ये दूसरा यहां पर लगाया था, जैसे ही प्राइस इसको छुएगा अप की कंडीशन में जाएगा तो मैं क्या करूंगा दूसरे वाले को भी यहां से निकाल लूंगा, सेम वे में तीसरे वाले को भी यहां से निकाल लूंगा। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं दूसरे टोकन के एग्जांपल देता हूं। देखो एक बार जो मैं प्राइस है यहां पर मैं बता दूं आपको, जो इन्होंने यहां पर लिमिट दे रखी है, जैसे एक दे रखी है 0.614 की, एक दे रखी है 0.6169 की। तो आपको क्या करना है, एक तो यहां पर परचेज करना है आपका, एक आपको लिमिट में यहां परचेज करना है, इन दोनों के बीच में परचेज करना है ताकि आप हमेशा प्रॉफिट में रहो। चलो मैं किसी और का एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पर मैं आ चुका हूं, इनका देखता हूं कोई यहां पर, ये देखिए गाइस इन्होंने दे रखा है IDUSDT का पेयर, ठीक है, IDUSDT का पेयर है। चलो मैं IDUSDT के पेयर को यहां पर से निकाल लेता हूं, सर्च कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहां पर मैंने लिखा
और यूएसडीटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया आईडी यूएसडीटी का पेयर और एक है आईडीएक्स यूएसडीटी। तो हमें आईडी यूएसडीटी के पेयर के पर जाना है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया इसको, यहाँ से मैंने ग्राफ निकाल लिया 1 मिनट का। चाहो तो आप 3 मिनट 5 मिनट का निकाल सकते हो, लेकिन 1 मिनट का सफिशिएंट रहता है। अब मान के चलो इन्होंने यहाँ पर सिग्नल दिया जैसे 0.4889 पे क्या करो आप इन्वेस्टमेंट कर दो। अभी यहाँ पर करंटली चल रहा है 0.4869। मान ले मैंने इस पॉइंट पे यहां पर मैंने लगा दिया, ये देखो मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर दूंगा। मान ले चलो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, आपको ट्रेड लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, ट्रेड लगा दिया और मैंने अनुमान लगाया भाई यहां से क्या जाएगा, अप की तरफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी यहां पर मुझे क्या दे रखा है इसके बीच में, भाई मुझे शॉर्ट ट्रेड लेनी है। मान के चलो लॉन्ग ट्रेड का एग्जांपल दे रखा है, शॉर्ट का नहीं है। यहां से मैंने लगा दिया भाई अप की तरफ जाएगा। अब ये लेट करो भाई अप जाने की बजाय ये नीचे की तरफ चला गया। ठीक है चलो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इन्हें बोला शॉर्ट का एग्जांपल है, तो चलो मैं शॉर्ट ही ले लेता हूं। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, इसको यहां पर मैंने कर दिया भाई, इस पॉइंट पे मैंने इस पीक के पॉइंट पे शॉर्ट ट्रेड ले ली, मतलब यहां से नीचे की तरफ जाने की संभावना पे मैंने ले ली। और ये मैंने कितने पे लिया, 0.487 पे। ठीक है, इतने कुछ पे लिया मैंने। अब यहां से मैंने क्या किया, शॉर्ट पे जाने की संभावना किया। अब देखिए शॉर्ट चल रहा है, यहां से जितना भी प्रॉफिट होगा, बेशक पॉइंटों में प्रॉफिट हो, क्योंकि लेवरेज मान के चलो मैंने नहीं लिया, तो जितना भी प्रॉफिट होगा मुझे यहां से पता लगता रहेगा। ठीक है, अगर मान के चलो यहां प्रॉफिट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, अल्टरनेट हो गया, मतलब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। जैसे अब यहां पर दिख भी रहा होगा आपको ग्राफ में, ये क्या क्या ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया। तो ये क्या, मैं क्या करूंगा, जैसे थोड़ी सी ऊपर जाएगा मैं यहां पर एक और परचेज ले लूंगा अपनी। जैसे एक परचेज यहां ली, तो जैसे थोड़ी ऊपर जाएगा मैं इस पॉइंट पे जाके एक और परचेज ले लूंगा अपनी, और उसके बाद थोड़ी और ऊपर जाएगा तो मैं इस पॉइंट पे जाके एक और परचेज अमाउंट ले लूंगा अपनी। जैसे $60 इन्वेस्टमेंट करने थे, तो 60 में से $20 यहां इन्वेस्टमेंट करूंगा, $20 की इन्वेस्टमेंट यहां पे करूंगा और $20 की इन्वेस्टमेंट मैं यहां करूंगा। अब ये जो $20 है इसकी इन्वेस्टमेंट मैंने शॉर्ट टर्म पे की थी, इस $20 की भी शॉर्ट टर्म पे की थी, और इस $20 की मान के चलो इस $20 पे जाने के बाद जो मेरा प्राइस है यहां पर जाने के बाद नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, तो यहां से यहां पर जितना भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहां पर मैंने क्या ली थी, शॉर्ट टर्म ली थी यहां से, तो यहां से जब नीचे की तरफ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बनेगा। इसका मतलब ये जो मैंने पैसे लगाए थे $20, जब ये शॉर्ट हुए तो ये $20 मेरे कन्वर्ट हो गए $25 या $24 के बीच में। तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया यहां से, $3 या $4 का। इस पीक की बात आ गई, जब इस पीक पे बात की तो स्टार्टिंग में तो ये मेरा माइनस में था, लेकिन जब प्राइस इस लाइन के ऊपर आ गया तो यह न्यूट्रल होगा मेरा, मतलब जीरो प्राइस होगा। जब इससे नीचे जाएगा तो इसका भी प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा, यानी $20 लाए थे, इसका भी मोटा मोटा मुझे $23 या $24 मिल जाएगा। सेम वे में जब इस लाइन पे आएगा, यानी ये न्यूट्रल लाइन है, इस पे जब मैंने ट्रेड की थी तो $0 पे की थी, मतलब जीरो हो जाएगी यहाँ पर मेरा, और मतलब लॉस कवर जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब यहां से शॉर्ट की तरफ नीचे जाएगा तब फिर मेरा प्रॉफिट हो जाएगा $3 या $4 का, मतलब लगभग $4 मान ले तो देखा जाए 4 4 8 4 12, यानी लगभग 10 से $12 आपने 1 या 2 मिनट में यहां से अर्न कर लिए। होप सो ये आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल मैं लेके चलता हूं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। चलिए मैं यहां पर किसी और का लेटेस्ट कोई अगर किसी ने डाला है यहां पर तो उसका मैं उठाता हूं। देखिए हाल फिलहाल में किसी ने कोई भी यहां पर नहीं डाला है। जैसे देखिए ये देखते हैं 5:16 पे इन्होंने डाला था भाई, पेयर है लीना यूएसडीटी को, लॉन्ग टर्म में है, ठीक है, शॉर्ट में नहीं है। साथ के साथ इन्होंने दिया लेवरेज क्रॉस में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आइसोलेटेड में करना है। क्रॉस में जाओगे तो भाई आपका सारा बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो चलिए मैं यहां पर खोल लेता हूं, इन्होंने दिया है लीना यूएसडीटी। चलो यहां पर मैं सर्च मार लेता हूं लीना यूएसडीटी का पेयर, तो यहां पर मैंने लिखा लीना यूएसडीटी और यहां से मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अभी करंटली प्राइस जो चल रहा है इसका 0.0135 यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट में 15 मिनट का यहां पर रिजल्ट निकाल लेता हूं, ये पिछले 1 मिनट का था, अब मैं यहां पर 15 मिनट का अपना रिजल्ट निकाल लेता हूं और इसको कर लेता हूं जूम इन। ये मैंने जूम आउट ज्यादा किया था। अब यहां से थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई मैं किस बात टॉपिक पे बात कर रहा था। अब यहां देखो, मान के चलो इस पॉइंट पे इन्होंने दिया है, जैसे ये देखो इस पॉइंट पे इन्होंने दी भाई, आप क्या करो इस पॉइंट पे आपका जो टारगेट है वो यहां से लॉन्ग का दे दिया एग्जांपल के तौर पे, यानी इस पे प्राइस कितना आपका, इस पे प्राइस चल रहा है आपका अराउंड 0.0180, ठीक है, यहां पर चल रहा है। अब इन्होंने दे दिया भाई यहां से लॉन्ग है। आपने क्या किया, आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो मान के चलो भाई $60 की करनी थी आपको इन्वेस्टमेंट, तो मैंने ऑलरेडी बताया भाई 60 के क्या करने हैं आपको, 3 पार्ट कर लेने हैं, यानी 3 पार्ट करोगे तो एक एक पार्ट आपका $20 का हो गया। तो आपको यहां पर लॉन्ग में कितना लगाना है, $20। ये सेफ इन्वेस्टमेंट,
देखो एक होता है लॉस में जा रहे हो, आप लॉस में जा रहे हो, लेकिन एक होता है आप सेफली रहो। तो आपने $20 इन्वेस्टमेंट किया इस पीक पे, अब आपने लगा दिया लॉन्ग में, तो आपने देखा भाई यहां से ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, अप की तरफ गया, आपके $20 ऊपर 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 जाते गए। आपने देखा भाई एक पीक पे जाके यहां पर जाके जो आपका ग्राफ है वो क्रॉस डाउन मतलब नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ, और यहां पर दिख रहा होगा भाई ड्रॉप डाउन देखने को मिला। यहाँ पे हाई पीक पे गया और यहां से लो डाउन होना स्टार्ट हुआ, तो आपने क्या किया इस पीक पे जाके इसको सेल आउट कर दिया, ताकि ये जो $20 का प्रॉफिट था 20 आपके कन्वर्ट हो गए 22 या $23 में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपने $22 मतलब यहां से आपने प्रॉफिट कितने का कमा लिया, $2 का आपने यहां से प्रॉफिट कमा लिया। और इस पीक पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सेल पे नहीं जाना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही करेंगे भाई इस पीक पे जाने के बाद वो सेल पे चले जाएंगे, और आपको यहां पर सेल पे नहीं जाना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, ये तो आपने सेल कर दिए, मतलब $2 तो आपने यहां से कमा लिया इस पीक पे जाके, आपने क्या करना है इस पे एक और इन्वेस्टमेंट करके आपकी लगानी है, ताकि अगर यहां से आपकी तरफ प्राइस जाए तो आप और ज्यादा उस पे प्रॉफिट कमा सको। $2 का प्रॉफिट तो आपको हो चुका है, लेकिन इससे और ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सको। तो यहां से जब आपने अप की लगाई तो यहां पर देखा भाई अप पे गया और यहां से थोड़ा और प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लॉस होना स्टार्ट हो गया, मतलब नेगेटिव में जाता रहा, नेगेटिव में जाता। तो आपको क्या करना, 3 ट्रेड लेनी है। 3 ट्रेड में पहली ट्रेड आपकी रहेगी, एक बार इसको सभी को खत्म करता हूं। पहली ट्रेड जो आपकी रहेगी, जैसे आप लॉन्ग में जा रहे हो तो $20 की आपकी एक ट्रेड एक पॉइंट पे फिक्स होगी, दूसरी फिर $20 के एक पॉइंट पे फिक्स होगी, तीसरी फिर $20 के एक पॉइंट पे फिक्स होगी। अगर इस पॉइंट से प्राइस नीचे गया तो ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट देगी, इस पॉइंट से प्राइस नीचे गया तो ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट देगी। अगर यहां से ऊपर की तरफ गया तो ये भी प्रॉफिट देगा, ये भी प्रॉफिट देगा और ये भी प्रॉफिट देगा, यानी ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट है वो लगभग 3 गुना हो जाएगा, और जो लॉस होने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। हालांकि इसमें सबसे मेन फैक्टर आता है मार्केट कोलैप्स का। भाई मार्केट कोलैप्स नहीं करना चाहिए और आप बहुत ज्यादा अर्न यहां से कर जाओगे। तो गाइस होप करता हूं ये आपको समझ आया होगा, और जिन्होंने भी यहां पर ग्रुप ज्वाइन किया तो ग्रुप में सही इंफॉर्मेशन देते हैं, देखो गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अगर इन्होंने ये बोला भाई यहां से प्राइस अप जाएगा तो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन इनकी ये रहती है भाई वो टाइम पीरियड कोई नहीं है, भाई टाइम पीरियड कब जाएगा कब नहीं जाएगा ये जरूर है। अप जाता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, हो सकता है भाई वो पूरे 10 घंटे ले ले 12 घंटे ले ले, अप जरूर जाएगा, लेकिन ये नहीं पता भाई इससे डाउन कितना जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए आपको यहां पर ये जो मैंने मेथड बताया भाई डिवाइड बाय 3 करके आपको ये चीज करनी होगी। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो यहां पर मैं लाता रहता हूं। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बाइनेंस से रिलेटेड वो मैं इस चैनल पे आपको देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।